एक महाराज कथा कर रहे थे पुरुषोत्तम मास की। महाराज के ससुराल में कोई बीमार पड़ गया ब्राह्मण देवता के, उनको जाना था। कोई हमारे जैसा फक्कड़ साधु आया गया, बोले बाबा ये 2 दिन कथा का मंच आप संभालो, मैं जरा ससुराल जाए के आता हूँ। महाराज ने कहा चलो हम कर लेंगे कथा। महाराज ने देखा कि बूढ़े बूढ़िया सब बैठे हैं, ये पुरुषोत्तम मास की कथा तो हो रही लेकिन सत्संग होना चाहिए। महाराज ने कथा करते करते शुरू कर दिया। भाई गर्मी होती है, गर्मियों में सबको गर्मी होती है। बोले जी महाराज, मनुष्य को तो गर्मी लगती है लेकिन मक्खियों को और गाय भैंस और कुत्ता बिल्ला को भी गर्मी लगती है। बोले जी महाराज, मक्खियों को गर्मी लगी और उन्होंने मुखिया ने कहा कि चलो उड़कर अपन हिमालय चले जाए। सारी मक्खियां मुखिया की बात मानकर हिमालय पहुंच गई। बोले जी महाराज, हिमालय ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडा ठंडा बर्फ, लेकिन बर्फ खाए खाए के कैसा जिया रे। मुखिया ने कहा पुरुषार्थ करो और हापुड़ से एक एक ढेला गुड़ का उठा ले आओ। और सारी मक्खियां गई और हापुड़ से और कोल्हापुर से एक एक ढेला गुड़ का उठाकर हिमालय में आकर गुड़ गुड़ तो खाए और शीतल पानी पोए। बोले जी महाराज, मक्खियां अपने मुखिया के कहने से सुखमय जीवन बिताने लगी। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोले जी महाराज। महाराज ने कहा क्या सिर खपाया? जी महाराज। पोथी लेके महाराज खड़े हो गए। बोले बाबा कथा करो, कथा तो बहुत अच्छी करे। बोले तुम आगे पीछे का तो सोचते नहीं। जी महाराज, जी महाराज। जी महाराज। अरे मक्खियां ढेला कैसे उठा कर ले गई? अरे हापुड़ से हिमालय तक उड़ी, कोई टोल टैक्स वाला भी नहीं दिखा क्या उसको? जी महाराज, जी महाराज। तो सत्संग होता है कुछ समझने के लिए। शीतला देवी माता शीतला का उपवास करने से माँ शीतला प्रसन्न रहती है। अष्टमी को बासी खाया जाता है। शीतला माता की सवारी गधे पर होती है, लेकिन जी महाराज, लेकिन क्यों होती है सोचो। आप जिस माता की पूजा करते हो तुम तो बुलेट पे घूमो और शीतला माता को इतनी गरीबी के गधे पे ही घूमे। अरे भाई शीतला माता की कथा समझो कि शीतला माता को सुपड़ा होता है। शीतला माता की सवारी गधे पर मानी गई। निर्वस्त्रता मानी गई। अर्थात जिसको चेचक के दाग निकलते हैं, तब पित्त और कफ उभरता है, उसको शांत प्रकृति का होना चाहिए। गुस्सा करेगा तो और हानि होगी। तो कुछ जीव सूर्य प्रधान प्रकृति के होते हैं, कुछ पशु, और कुछ पशु चंद्र प्रधान प्रकृति के होते हैं। जैसे घोड़ा है, हाथी है, इनकी प्रकृति गुस्से प्रधान वाली होती, सूर्य प्रधान होती। लेकिन गधा है, ऊंट है, इनकी प्रकृति चंद्र प्रधान होती। अर्थात माता जी आती है, अर्थात तुमको शीतला हुई है तो माँ जैसे गधे पर सवारी करती है, ऐसे ही तुम अपने मन को गधे की नाई शीतल बनाओ, उद्विग्न मत हो। ये रहस्य है। सचमुच में माता जी गधे पर बैठ के आती है ऐसा नहीं, तुम्हारे मन रूपी मन को शीतलता दो। ऐसे माता जी सुपड़ा रख के आती सिर पर। अर्थात पहले जो अनाज था ना साफ सुथरा, तो खुराक जिसको शीतल निकली है, जिसको ये चेचक निकलता है, उसको भोजन आदि साफ सुथरा धान होना चाहिए। मिक्स धान नहीं होना चाहिए। गेहूं हो तो गेहूं हो, उसमें मक्का जुड़ा हो तो निकाल दे, बाजरा के दाने हो तो निकाल दे। सुपड़ा इसलिए है कि किसानों के यहाँ पहले सुपड़े में सफाई, अर्थात अन्न साफ सुथरा और एक ही प्रकार का अन्न होना चाहिए। इसलिए माता जी सुपड़े वाली बनाई गई। जी महाराज, जी महाराज क्या बोलते।
और माता की उपासना के लिए जल का लोटा रखा जाए। बोले जल कार्बन डाई को शोष लेता, ऐसे ही वहां जल हो तो उसको तपन कम होती और गैसेस का कुप्रभाव कम पड़ता है। ये वैज्ञानिकता छुपी हुई है। हर देवी और देवता का जो वाहन है उसके पीछे बड़ा तात्विक अर्थ छुपा है। और ये शीतला माता भी सच्ची बात है, काली माता भी है, अम्बे माता भी है, नव दुर्गाएं भी है, और कृष्ण भगवान, राम भगवान, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, प्रेत, ये सभी कुछ है। मैंने प्रेत अपनी आंखों से देखा। क्या बात करते। गंधर्व अपनी आंखों से मेरे मित्र संत ने देखे। तो ये सब होता है। जैसे यहाँ रेडियो के, टीवी के कई चैनलों के वेव्स भटक रहे हैं इधर, लेकिन आपको हमको नहीं दिखेंगे, क्योंकि टीवी लाएंगे और चैनल नंबर 100 एंड 100 खोलेंगे तभी दिखेंगे। डालडा का डब्बा लेके बैठोगे तो नहीं दिखेंगे। रेडियो के तरंग भी वातावरण में है, कई रेडियो स्टेशन के तरंग भटक रहे हैं, लेकिन आप यहाँ लोटा लेकर बैठोगे तो नहीं चलेगा। जी महाराज, बोलो जी महाराज। एक एक आदिवासी एकदम इंटीरियर एरिया का लड़का किसी के कृपा से बंबई पहुंच गया। होटल में नौकरी मिली, तनख्वाह, खाना पीना, 150 रुपया पगार, उसके लिए तो बहुत हो गया। महाराज 6 महीने में 900 और 12 महीने में 1800 रुपया तनख्वाह। अपना शो बाजार से 50 रुपए का वो जो मिलते ना, बाजारू पहने हुए कपड़े, 50 रुपए का तो पैंट शर्ट कोट वोट से 60 का पहन के हो, तो टाई वाई लेके बाबू साहब बन के इंटीरियर एरिया में पहुंचा। और वो जमाने में ट्रांजिटर रेडियो, अभी तो और छोटे हो गए, पहले इतना बड़ा आता था ट्रांजिटर। उसने वो 50 रुपए में ट्रांजिटर रेडियो पुराना खरीद कर लिया। अब वो टाई पैंट शर्ट पहन कर इंटीरियर का लड़का अगर जाए तो आसपास के झुपड़े वाले आदिवासी सबके आगे तो वो तो बड़ा साहब हो गया। सब छोरे उसको अपने अपने घर ले जाने को उत्सुक थे। उसने क्या करा, बोले पिताजी तुम भी सुनो जरा गाना। 1:45 बजे थे, उसने 2 बजे विविध भारती रेडियो रख दिया। हर रेडियो में गाने चलने लगे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, ऐसे गाने आए कि बुढ़ा चलम भी फूंक रहा है कि वाह भाई भगवान की लीला अपरंपार है। एक इतना डिब्बा और लुगाई भी अंदर और आदमी भी अंदर और दोनों गाए रहे, कितना अच्छा गाए रहे। हाँ, वाह भगवान लीला अपरंपार है हमारा दड़ी। गाते गाते जब 3 बजे क्या रेडियो स्लो जाता वो तो बंद हो गया। तो बूढ़ा बोलता है 1-2 गाना और गा लो। ए भाई गा लो, थाकी हो तो पानी पी लो। वो पानी रखता है, चाय का कटोरा रखता है, न कोई बाई आती न कोई आदमी आता। अरे गा लो, मेरा छोरा होता तो तुम मानते, मेरा नहीं मानती। वो तो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप लगता हूँ। वो कोट पैंट पहन के साहब बन गया, लेकिन मेरा तो छोरा है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ, गाओ गाओ। वो गाए नहीं तो बुढ़ा आ गया अपने आदिवासी पने पर, 2-4 गालियां सुना दी ट्रांजिटर को, फिर भी कोई गावे नहीं। और जलाऊ लकड़ा उठाया कि तुम कहाँ ही समझो, थरा गया, धड़ाक से मारा तो ट्रांजिटर तो चूरा चूरा। और एवरेडी बैटरी के 2 सेल लुढ़क गए। अरे ओ छोरा की माँ, गावा वाला तो भाग गया, ढोलक अटे भूल ही गया है। आए गाने वाले तो भाग गए, ढोलक छोड़ के गए। और ढोलक भी ऐसे ही इतने छोटे हैं, लेकिन गाना तो बढ़िया गाते थे। अब जैसे ट्रांजिस्टर की दुनिया में आदिवासी भोला, ऐसे आध्यात्मिक जगत में आप भी आदिवासी भोले भाले हो। जी महाराज। ये लिखा वो लिखा, लेकिन हमारे पास क्या क्या असलियत है, क्या क्या खजाना है, आपको पता ही नहीं। लाला लालिया सितारों से जहां कुछ और भी हैं,
इश्क के इम्तिहान कुछ और भी हैं। बाबा जी इतना दिखते हैं लेकिन आध्यात्मिकता से क्या क्या होता है आपको भी पता नहीं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य